इसके पहले हम आपको मृदा गठन का महत्व बता चुके हैं। अब इसी क्रम में आगे चलते हैं और हम आपको मृदा संरचना के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर बताते हैं। तो आप ये समझिए कि सैद्धांतिक रूप से यानी थ्योरेटिकली यह मानकर कि मृदा कण गोलाकार हैं, भूमि कणों की संरचना 4 प्रकार से संभव है। तो पहला आप समझिए दानेदार संरचना या कणिकामय संरचना, ग्रेनुलर स्ट्रक्चर। इस प्रकार की संरचना में बहुत से छोटे छोटे कण एक साथ सटकर छोटे समूह बना लेते हैं और ये कणों के समूह या कणपुंज एक कण के समान बनकर यानी इकाई रूप में इस प्रकार व्यवस्थित हो जाते हैं कि प्रत्येक कणपुंज अपने पड़ोस के 4 कणपुंजों को छूता है। इस प्रकार कणों के बीच बहुत रंध्राकार छूट जाने के अतिरिक्त इन कणपुंजों के बीच में भी रंध्राकार छूट जाता है और संपूर्ण रंध्राकाश बढ़कर 78.58% हो जाता है। ऐसी अवस्था बारीक कण वाली मिट्टियों में जैसे दोमट, सिल्ट तथा चिकनी मिट्टी में पाई जाती है। जब दानेदार या कणिकामय संरचना में कण समूह या कणिकाएं बहुत अधिक संरंध्री होती हैं तो उस संरचना को मृदुकण संरचना यानी क्रम्बी स्ट्रक्चर कहा जाता है। चिकनी मिट्टी में चूना मिला देने पर मृदुकण संरचना यानी क्रम्बी विकसित होने में सहायता मिलती है, क्योंकि चूना भूमि के कणों को अर्षित कर देता है। अब दूसरा समझिए स्तंभाकार संरचना, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कोलुमनर स्ट्रक्चर। इस प्रकार की संरचना में मिट्टी के कण परस्पर 4 बिंदुओं पर सटते हैं। ऐसी संरचना में 47.64% रंध्राकाश होता है। ये दोनों चित्र देख लीजिए, इससे आप समझ जाएंगे। अब आप इस प्रकार समझिए। तीसरे नंबर पर ठोस संरचना यानी कंपैक्ट स्ट्रक्चर। इस प्रकार की संरचना में 2 कणों के बीच बहुत कम स्थान रहता है। ऐसी संरचना के कणों के बीच न्यूनतम स्थान रह जाने से मिट्टी के अंदर वायु तथा पानी का संचार बहुत कम हो जाता है। अब आप चौथी प्रकार का समझिए तिरछी संरचना। इसको कहते हैं ओब्लिक स्ट्रक्चर। इस विन्यास में प्रत्येक कण अपने पड़ोस के 6 कणों को छूता है, अतः रंध्राकाश कम हो जाता है और 25.95% रंध्राकाश रह जाता है। बलुई भूमि में एक कणीय संरचना यानी सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर पाई जाती है। अब आप चित्र देखिए, इससे आपकी समझ में आ जाएगा। अच्छा, हाँ, मृदा संरचना को प्रभावित करने वाले कारक समझिए। तो पहला पॉइंट है जलवायु। शुष्क क्षेत्र तथा आर्द्र क्षेत्र मृदाओं में समुच्चन बहुत कम होता है। शुष्क क्षेत्र में क्ले की मात्रा बहुत कम होती है। आर्द्र क्षेत्रों में वर्षा के अधिक से क्ले पानी के साथ निम्न स्तरों में चले जाते हैं, नीचे स्तर में चले जाते हैं, जिससे पृष्ठ सतह में
समुच्चयन जानते हैं क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। अतः अर्ध शुष्क सेमी एरिड तथा अर्ध आर्द्र यानी सेमी ह्यूमिड क्षेत्रों की मृदाओं में स्थायी समुच्चयों यानी स्टेबल एग्रीगेट्स की प्रतिशतता प्राय अधिकतम होती है। मुख्य वर्षा वाले क्षेत्रों में क्ले तथा जीवांश पदार्थ की मात्रा में वृद्धि होने के पर समुच्चयन अधिकतम हो जाता है। ताप में वृद्धि होने से कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम हो जाती है, जिसके फलस्वरूप समुच्चयन भी कम होता है। अब आप जैव पदार्थ समझिए, ऑर्गेनिक मैटर। जैव पदार्थ मृदा में कणकायन कारक यानी इसको कहते हैं ग्रेनुलेटिंग एजेंट के रूप में कार्य करता है। जैव पदार्थ कण समूहों को स्थिर करता है। कार्बनिक पदार्थ संरंध्री होने के कारण, जानते हैं ना, क्ले मिट्टी की सुघट्यता को कम कर देता है और व्यक्तिगत मृदा कण समूहों की संरंध्रता को उत्तरदायी होता है। कार्बनिक पदार्थ में सुघट्यता यानी प्लास्टिसिटी और संसंजन कोहिजन कम होता है। यह बहुत संरंध्र तथा विरल यानी लूज होता है। इसीलिए कार्बनिक पदार्थ मिलाने से मिट्टी की संरचना में सुधार होता है बहुत। या आप इस प्रकार समझिए कि बलुई मृदा में मिलाने से इनकी संरचना में सुधार होता है, क्योंकि इसमें कणों को बांधने की शक्ति यानी बाइंडिंग पावर होती है। मिट्टी की जलधारण व पोषक तत्वों को धारण करने की शक्ति भी बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें कार्बनिक क्लोराइड, आप इस प्रकार समझिए कि इसमें जो कार्बनिक क्लोराइड हैं वो पाया जाता है। कार्बनिक क्लोराइड उपस्थित होने से समुच्चयन की क्रिया में सुधार होता है। अब आप समझिए एकांतर भीगने तथा सूखने की क्रिया का प्रभाव। एकांतर भीगने तथा सूखने की क्रियाएं कड़ी संघनित तथा बल से जुड़े हुए मृदा ढेरों को तोड़कर मृदा को दानेदार बनाती हैं। और समझिए एकांतर जमने, समझते हैं ना, एकांतर जमने तथा पिघलने की क्रिया द्वारा समुच्चय पैदा होता है। पौधे भी मृदा संरचना के विकास में सहायक होते हैं। पौधों से भूमि को जैव पदार्थ मिलता है जो समुच्चयन में सहायक है। जड़ों में मृदा में प्रवेश करते समय मृदा टूटकर दानेदार बनती है। जड़ों से एक प्रकार का लसदार पदार्थ स्रावित होता है जो मृदा कणों को बांधकर समुच्चयों को निर्माण करता है। जड़ें मृदा में नमी शोषित कर मृदा को सूखने से सिकुड़ने से सहायक होती हैं, जिससे मृदा संरचना में प्रभाव पड़ता है। मृदा जीव, मृदा में उपस्थित बड़े जंतु जैसे चूहे, लोमड़ी, केंचुए मिट्टी खोदकर पलटकर कार्बनिक पदार्थ को भली भांति मिलाकर समुच्चयन में सहायक होते हैं। सूक्ष्म जीव जैसे पदार्थ का अपघटन कर कार्बनिक क्लोराइड का कार्बनिक अम्लों का निर्माण करते हैं जो समुच्चयन एग्रीगेशन में सहायक होता है। चूना मिलाने से समुच्चयन बढ़ता है। जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम समुच्चयन बढ़ाते हैं, जबकि सोडियम का उल्टा प्रभाव होता है यानी डिफ्लोक्यूलेशन होता है। अब आप जो है प्रश्न लिखिए, जो आपको लिख करके हमारे पास भेजना है। लिखिए, मृदा संरचना को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। और एक बात और समझ लीजिए कि आपको वीडियो जो अगले भी बने हुए हैं उनको प्राप्त करने के लिए, जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी तो आपके उसमें आ पाएंगे। वरना जब टर्म होगा, जब आपका पीरियड होगा तब तो मैं भेजूंगा ही, कुछ टाइम लग सकता है। धन्यवाद।